नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों, जो हम लोगों ने चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की आपके आने वाली बोर्ड और गुजकेट एग्जाम में हेल्पफुल हो वैसे बेहतरीन 60 एमसीक्यू की स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर आज नंबर है चैप्टर 3 का, मतलब कि जी हाँ, मैट्रिसेस का। आज के सेशन में मैट्रिसेस के बेहतरीन 60 एमसीक्यू वन शॉट सीखने वाले हैं। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए जरूर से, नहीं ना कोई तो मतलब चीज पक्का आप सीखोगे इस सेशन से। देखते हैं, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए पहला एमसीक्यू है यहाँ पे। बेटा प्रॉपर्टी, चलो लिखना चालू करो। के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? के रेस टू एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे 3x3 की बात चल रही है तो n3 हुआ। के तौर पे यहाँ पे के ए मतलब के भी क्या हुआ? 3 हुआ। तो बेटा 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो के रेस टू एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट मीन्स 27 टाइम डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें क्या आना चाहिए बेटा? 27। सीखिएगा, राइट। सेकेंड एमसीक्यू देख रहे हैं। इनवर्स भाई, 2x2 का इनवर्स क्या होता है? वैसे तो किसी का भी इनवर्स होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट खोजना तो आपको आता है ना, 7 - 6, यहाँ पे 7 - 6। और 2x2 का एडजॉइंट कैसे खोदते हैं बेटा? मेजर का इंटरचेंज, डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है, और माइनर की साइन चेंज, डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है। तो मतलब 7 - 6 तो क्या हो गया? 1। तो आपका आंसर कुछ 7 - 3 - 2 और 1 होना चाहिए। हरी सब्जी खा के बस ये खोजो, 7 - 3 - 2 1 यहाँ पे है। आई बात समझ में? अगले एमसीक्यू पर आगे बढ़ो। सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपैरिजन चल जाती है, राइट। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से x² आएगा, यहाँ से -8x आएगा, यहाँ से -7 आएगा। मतलब क्या सर? x² -8x + 7 यहाँ से 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या सर? ये तो x - 7 और x - 1 है, ये 0 हो गया। तो आइदर 7 और 1 आएगा x की वैल्यू। वैसे ही सेकेंड एलिमेंट कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे y² चल रहा है, यहाँ पे -4y चल रहा है और यहाँ पे 12 चल रहा है। मतलब कि y² - 4y - 12 आपका हो गया 0। तो 6 2 जा, so y - 6 and y + 2 is equal to 0. So either y is equal to -2 और y is equal to 6. तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन x1 या तो 7 चलेगा, x1 ये तो नहीं चलेगा 1, ओके। सेम टाइम पे y -2 या तो 6 होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये है भाई -2। या तो आसान तरीका ये होता है, रख के चेक कर लो, राइट। x को 1 रखो, 1 - 8 -7 है, y को -2 रखो, 4 + 8 12 आ चुका। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। ए दिया है, बी दिया है, ए बी भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बिना पेपर अधूरा। 1 1 मींस पहले का 1 दूसरे का 1, A11 बोलते हैं ना इस एलिमेंट को। तो पहले का 1 1 1 मतलब रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। सो 2 + 9 11 1 2 रो 1 कॉलम 2। तो -4 + 12 8 2 1 2 1 -4 + 15 11 2 2 2 2 8 + 28, राइट। लास्ट में 28 सब पॉजिटिव, 11 8 11 11 8 11 है कहां पे? ये है ना क्या? 11 8 11 28। नेक्स्ट, अब सोचो बेटा, अगर आई जे सेम नहीं है, आई जे सेम कब होते हैं? डायगोनल में। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। लिख के दिया है क्या? ये रहा, क्लियर। आगे, अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है? एवरी स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स मे नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऐसा 4 4 4 बाकी सब 0, मीन्स के आई ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। ये दोनों होते तो डायगोनल मैट्रिक्स ही हैं, राइट। बट डायगोनल में जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट सेम आए, ये कहानी थी इसके अंदर, राइट। अगला, अब देखो बेटा, शॉर्ट्स भी आपने देखे होंगे। 2x2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? s² - ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट a इंटू आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका ट्रेस कितना है? ट्रेस का क्या मतलब होता है? डायगोनल का सम, राइट। और डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है यहाँ पे? 4 - 9 -5। तो इसका इक्वेशन होना चाहिए था s² - 5a - 5i इज इक्वल टू 0। इन लोगों ने भी तो कुछ वैसा ही है, s² माइनस के भाई 5 दिख गया क्या, राइट। -5 आया समझ में? अगले एमसीक्यू पर आगे बढ़ते हैं।
सोचो बेटा सिग्मा देखे तो सिग्मा को एक्सपांड करने की बात हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे आई को 1 रखो तो सर A11 सिग्मा बोला करो प्लस, अब I2 हुआ तो A22 सिग्मा बोला करो प्लस, I3 हुआ तो A33 समझ में आया ना। पहले मैंने जो पूछा है मैं बचपन से जानता हूँ, सिग्मा दिखे एक्सपांड करो, सिग्मा को एक्सपांड किया, I1 रखा तो ऐसा, यहाँ पे I के बदले 1 रखा, फिर सिग्मा बोला करो प्लस I के बदले 2 रखा, फिर सिग्मा बोला करो प्लस I के बदले 3 रखा। अब A11 कैसे बनेगा, तो वो यहां से बनेगा, I और J को 1 रखो, I और J को 1 रखो तो -3 प्लस 4, 1 का मोड 1:1, I और J के बदले 2 रखो तो -6 प्लस 8 तो 2 स्क्वायर, 3 रखो तो -9 प्लस 12 3 का क्यूब, तो ये 27 हुआ, ये 4 हुआ, 31 ये 1 हुआ, 32 को बेटा 2/5 बोलते हैं अपने, तो 2/5 ये रहा, मतलब चल रहा है, इजी चल रहा है। अगले एमसीक्यू पर आगे बढ़ते हैं। इस 3x3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए आपका 7 है, डिटर्मिनेंट ए बी पूछा है, वंस अगेन प्रॉपर्टी आई बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब बी बोला है सर एडजॉइंट ऑफ ए है, अब आपको ये प्रॉपर्टी भी मालूम होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट रेस टू n-1, यहाँ पे 3x3 है तो n है 3, राइट। तो मतलब के अगर यहाँ पे चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज डिटर्मिनेंट है एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बी को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस किया, सो सर डिटर्मिनेंट है और ये डिटर्मिनेंट ए रेस टू n-1, आपको पूछा है डिटर्मिनेंट ए का क्यूब 1 + 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 7, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया 7 का क्यूब। कहीं ना कहीं इस टाइप का एमसीक्यू बोर्ड में दिख सकता है। वंस अगेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ इसको सही से लिखो, s² - 5a माइनस ki इज इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं s² माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, तो मैचिंग के करेंगे तो k आपका माइनस डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट खोजना आपको आता है 6 + 1 7, तो आगे लगा माइनस, तो k की वैल्यू आ जाएगी -7, राइट। अगले एमसीक्यू कर आगे बढ़े। मैट्रिसेस x एंड y आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर इनवर्स आए तो xy गिनो के yx गिनो, वो सब i आएगा, x इनवर्स y इनवर्स गिनो के y इनवर्स x इनवर्स गिनो, वो भी i आएगा। तो ऐसा कहाँ पे देके रखा है, ये रहा, क्लियर है। अगले एमसीक्यू कर आगे बढ़ रहे हैं। फॉर इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी लॉ ऑफ रिवर्सल चलता है, ए बी का इनवर्स क्या होता है, ये होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये रहा बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी का इनवर्स। लॉ ऑफ रिवर्सल चलता है ट्रांसपोज में और इनवर्स में, याद रखिएगा। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ रहे हैं। देखो ए जो है उसका ऑर्डर 3x2 है एंड मैट्रिक्स बी एंड सी, बी का ऑर्डर 2x3 है, सी का भी ऑर्डर 2x3 है, तो बी माइनस सी सेम ऑर्डर होने की वजह से पॉसिबल होगा 2x3 आएगा, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3x2 है, ये दोनों सेम हुए तो आंसर बेटा 3x3 आएगा। कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए, तो आपको उसी का ऑर्डर पूछा है तो आंसर क्या आएगा बेटा 3x3। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा जब भी आपको a + a' i पूछे, इसका पहला बंदा, इसका पहला बंदा, इसका पहला बंदा, मतलब कि इसका 1 एलिमेंट, इसका 1 एलिमेंट और इसका 1 एलिमेंट कंपेयर कर देने का। अब देखो ए और ए में 1 एलिमेंट तो सेम ही होंगे, मतलब कि cos अल्फा प्लस cos अल्फा, सो 2 cos अल्फा, आई का 1 क्या होता है 1, सो सर cos अल्फा आपका हो गया 1/2, तो सर अल्फा हो गया आपका π/3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा सबसे पहले तो आप i + a का क्यूब जान लो, जो होता है i³ + 3i² a + 3i² + a³। मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन किया, बट हम i तो क्या है यार, आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट मतलब कुछ भी पावर कर लो वही आएगा, मतलब कि सर ये तो i हुआ, सर ये तो 3a हुआ, सर ये तो 3a² हुआ, प्लस सर ये a³ हुआ। a के बारे में बोला है सर s² a है, तो सर a³ आपका a से मल्टीप्लाई करो, s² होगा वो a होगा, मतलब ये भी आइडेम्पोटेंट निकला a की टर्म में, मतलब कि सर ये i है प्लस ये 3a है प्लस ये 3a है प्लस ये a है, 3 3 6 1 7, तो i + 7a आया, इतनी चीज। अब आपको 7a माइनस करना है क्वेश्चन में, तो ये 7a माइनस चला, या तो इधर चला जाएगा, जैसे भी समझो i बचेगा, राइट। अगले एमसीक्यू कर आगे बढ़े। देखो बेटा के ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होता है k⁻n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे 3 ऑर्डर की बात चल रही है, तो k³ इंटू ए का डिटर्मिनेंट कहाँ पे है भाई, k³ इंटू ए का
डिटर्मिनेंट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचो बेटा, आपको बी ए का ट्रांसपोज पूछा है। ट्रांसपोज भी लॉ ऑफ रिवर्सल वर्क करता है, मतलब कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज है आपके पास 1 2 का 3, बी ट्रांसपोज है आपके पास 4 3 का 2। क्लियर है? ये देखो बेटा 3 क्रॉस 1 है, ये देखो बेटा 1 क्रॉस 3 है, तो आपका आंसर 3 क्रॉस 3 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 को अपने गांव में स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आंसर क्या आएगा वो जानने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैसा आएगा फोटो बता दो भाई। अगले क्वेश्चन क्या आएगा बोलते हैं। ए दोनों है भाई, दोनों तो एक ही होता है। कौन? जीरो मैट्रिक्स। जीरो ऐसा मैट्रिक्स है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए इज जीरो मैट्रिक्स। अगर वो x प्लस वाई दिया, x माइनस वाई दिया, 2x पूछा, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड 2x बना, तो राइट हैंड साइड 7 3 10 आया, 0 0 0 आया, 2 0 2 आया, 5 3 8 आया, 10 0 2 8 खोल लो भाई, 10 0 2 8 ये रहा। राइट? हलवा। यहाँ पे देखो ए इनवर्स हम लोग जानते हैं 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहां से शुरुआत किए थे। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट यहाँ पे कितना दिखा? 6 माइनस 8 आता है ना, 6 माइनस 8। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे खोजा जाता है? मेजर डायगोनल के एलिमेंट का इंटरचेंज, माइनर डायगोनल के एलिमेंट की जस्ट साइन चेंज। तो 6 माइनस 8 1/14, यहाँ पे 3 2 -4 2। भाई देखो भाई 1/14 होना चाहिए, माइनस वाला नहीं, 1/14 चलेगा। 3 2 -4 2 यहाँ तक खींचा भाई, चारों ऑप्शन को स्कैन करवाया। अगले एमसीक्यू के बोलते हैं। देखो वंस अगेन, इसका पहला एलिमेंट यहाँ पे साइन अल्फा, इसका पहला एलिमेंट भी वही होगा, और इसका पहला एलिमेंट 1 होगा। तो सर ये तो 2 साइन अल्फा आपका 1 दे के रखा है, तो मतलब कि सर साइन अल्फा आपका 1/2 है, मतलब कि अल्फा आपका सर π/6 है। इस बार π/3 नहीं है हर बार। राइट? अगले एमसीक्यू के बोलो। देखो x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जानते हो? इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज 1 क्रॉस 3, सेकंड वन इज 3 क्रॉस 1। सही है ना? 3 क्रॉस 3, माय मिस्टेक। सो इसका रिजल्टिंग आएगा 1 क्रॉस 3, ये दोनों सेम आए तो ये आएगा 1 क्रॉस 3। चलो लाते हैं 1 क्रॉस 3, मतलब के देखने जाएं तो ऐसा। राइट? यहाँ पे क्या, तो ये इसको तो 1 1 बोलते हैं ना, तो 1 1, तो x 0 -2। इसको सर 1 2 बोलते हैं ना, तो 1 2, सर 0 -10 0। सर इसको 1 3 बोलते हैं ना, 1 3, सर 2x -5 -3, तो 2x -8। अभी भी ये बंदा राह में देख रहा है। देखो मल्टीप्लीकेशन के बेस पे एमसीक्यू पक्का आएगा, बस आपको करना आना चाहिए। वन सेकेंड देखो, सर ये 1 क्रॉस 3 है, सर ये 3 क्रॉस 1 है, 1 क्रॉस 1 आंसर आएगा, और उसको जीरो मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करोगे तो जो एलिमेंट है वो जीरो आएगा। राइट? तो एलिमेंट ही खोल देते हैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ सर x² - 2x बनाया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ सर -40 बनाया, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ सर 2x - 8 बनाया, सर ये तो जीरो हुआ, तो -2x कैंसिल आउट हो गए सर, x² 48 हुआ। 48 मतलब 16 3 आना। राइट? तो सर x आपका +or-4√3 आया सर, +or-4√3 ये रहा। कुछ इस वे से सोल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स हम तो जानत हैं 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 ओवर डिटर्मिनेंट खोद लो 8 -8, सर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर है सर, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? सिंगुलर है सर। राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ये वंस अगेन ना, अब तो बेटा आप प्रो हो चुके हो, i + a का क्यूब क्या होता है? i³ + 3i² a + 3i² a³ वेरी गुड। s² है तो ये भी आइटम इंपॉर्टेंट है, मतलब s² a³ वो सब a ही होने वाले हैं, प्रीवियस में डिटेल में बता चुका हूं आपको। सो सर i + 3a + 3a + a, मतलब कि सर ये तो i + 7a हुआ। अब आपको -8a करना है क्वेश्चन के अंदर। राइट? तो मतलब कि क्या मिला आपको? i - a, 7 है -8 है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आया? i - a। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑल, देखो 3 क्रॉस 3 तो टोटल एलिमेंट कितने हुए? 9। सारे एलिमेंट के पास चॉइस कितनी है? 2। पीएनसी भी चल रहा है इसके अंदर, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने बनेंगे? पहले के पास 2, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, चौथे के पास 2, पांचवें के पास 2, छठे के पास 2, सातवें के पास 2, आठवें के पास 2, नौवें के पास 2। ये 2 क्या है? चॉइस है। हर प्लेस आइदर 0 और 1 से फिल होगी, तो टोटल ऐसे कितने बनेंगे? 2:9। 2:9 कितना होता है भाई? 512। राइट? अगले एमसीक्यू आगे बढ़ रहे हैं। देखो x जो है वो 2 क्रॉस n है, z जो है वो 2 क्रॉस p है। अब n और p तो सेम है, सो सर
अगर ये n और p सेम है तो x और z के ऑर्डर सेम हुए, x और z के ऑर्डर सेम हुए तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर वही आएगा जो इनका है। तो आपका आंसर 2n मतलब 2 क्रॉस n या तो 2 क्रॉस p होना चाहिए। तो 2 क्रॉस n यहाँ पे दे के रखा है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बेटा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो बेटा आपको a माइनस बी पूछा है, कर लो a माइनस बी। मैट्रिक्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है। दोनों में से भाई 1/पाई कॉमन लो, ले लिया। तो सर साइन इनवर्स माइनस ऑफ माइनस मतलब कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जो क्या होता है π/2। सर tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 0। सर साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 0। सर कोट इनवर्स माइनस ऑफ माइनस मतलब कोट इनवर्स प्लस tan इनवर्स जो क्या होता है π/2। इसके अंदर से π/2 बाहर लो, 1/पाई, π/2 बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा 1 0 0 1, राइट। पाई से पाई कैंसल, तो सर 1/2 ये तो आई है। तो आपका आंसर आ गया बेटा हाफ आई। क्या आंसर आया हाफ आई। अगले एमसीक्यू पर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा ए ऑफ अल्फा दिया है, चलो लिख लो ए ऑफ अल्फा इंटू ए ऑफ माइनस अल्फा। ए ऑफ अल्फा तो यही रहेगा सी एस माइनस एस सी। अल्फा के बदले माइनस अल्फा बोले ना थे, एज इट इज। ऑड फंक्शन है, माइनस को आगे भेजा, ऑड फंक्शन है माइनस को आगे भेजा और ये एज इट इज। समझ में आया ना। इसी के अंदर अल्फा के बदले माइनस अल्फा लिखा, इवन है तो पी गया माइनस, ऑड है तो माइनस को आगे भेजा, तो ऐसा बना। अब इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा है सर, देखो ये ऐसे गया सी स्क्वायर एस स्क्वायर 1 माइनस एस सी प्लस एस सी 0 माइनस एस सी प्लस एस सी 0 एस स्क्वायर सी स्क्वायर 1। तो सर ये तो आई आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़े। देखो बेटा कुछ दिया है पी वाई डब्ल्यू, आपको पी वाई बताओ भाई। पी वाई तो पी है आपका 3 क्रॉस पी, वाई है आपका पी क्रॉस 3, तो ये सेम हो गए तो आंसर आया 3 क्रॉस 3। अब एडिशन पॉसिबल है, एडिशन तभी पॉसिबल होगा ना जब पी वाई और डब्ल्यू वाई सेम होंगे। अगर पी वाई और डब्ल्यू वाई सेम होंगे तो डब्ल्यू वाई का भी आंसर 3 क्रॉस 3 आना चाहिए, राइट। तो डब्ल्यू है आपका 3 क्रॉस पी और वाई है आपका पी क्रॉस 3, आ तो गया ये, राइट। तो मतलब कहानी क्या चल रही है, कहानी के अंदर आपको डिफाइन तो है डब्ल्यू वाई लिखा ना, डब्ल्यू 3 क्रॉस पी, वाई पी क्रॉस 3, ये सेम है तो 3 क्रॉस 3। चलो तो पी क्या हो सकता है, पी कुछ भी हो सकता है यार, पी से क्या मतलब है, कुछ भी हो सकता है मतलब नेगेटिव तो नहीं होता है ना। पी ऑर्डर कहाँ से लिया जाता है, कैपिटल लेटर से। भाई लाया एमसीक्यू फर्स्ट टाइम सोल्व किया, ये वाला करेक्ट होना चाहिए। अगला देखो, देखो बेटे ये तो जाना पहचाना है, अगर समझ पा रहे हो तो a इज इक्वल टू हाफ 1 1 1 1 है, राइट। तो आप एस स्क्वायर करोगे, करना चाहो तो इसी को इसी के साथ ना, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। और यहाँ पे आप 1 1 1 1 समझो तो 1 1 तो ये आपका 2 आएगा, 1 1 तो 2 आएगा, 1 1 तो 2 आएगा, 1 1 तो 2 आएगा, 2 कॉमन ले लो तो सर ये हाफ आपका 1 1 1 1 मतलब आइटम इंपॉर्टेंट है ये, राइट। जो दिया है वही आंसर आएगा, मतलब 1/2 यही आएगा। आया समझ। आप अपने लेवल पे मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर ऐसा आएगा, राइट। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े। देखो एक मैट्रिक्स दे के रखा है, देखो ये 7 -30 डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो है, राइट। ऑप्शन चलो वो एग्जांपल 22 याद करो, ये याद होना ही चाहिए। बोर्ड गुजकेट जेई हर जगह दिखता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अन्य दो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिनियर अलजेब्रा में दिखा सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होता है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जो सिमेट्रिक होता है वो मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज का आधा होता है, जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है वो मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज का आधा होता है। मतलब कि स्क्यू चाहिए तो मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज माइनस करने का, और सिमेट्रिक चाहिए तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऐड करने का। सीख लिए बेटा, अगर सीख लिए तो देखो a प्लस एडेस तो सिमेट्रिक आएगा, क्यों बोला है, a प्लस एडेस सिमेट्रिक आएगा, पक्की बात है। a माइनस एडेस काहे नहीं डिफाइन होगा, a माइनस एडेस क्यू सिमेट्रिक आएगा, a माइनस एडेस क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये दोनों सच तो बोल रहे हैं, तो क्या गलत है, राइट। a माइनस एडेस क्यू सिमेट्रिक होता है और a प्लस एडेस सिमेट्रिक होता है। a माइनस एडेस क्यू नॉट डिफाइनेबल होगा ही ना। दो आंसर है, राइट। अगले की ओर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं ट्रांसपोज खुद हो जाए उसे, राइट। जब भी 2 क्रॉस 2 में सिमेट्रिक आए, सोचो आप ये आपका ए बी सी डी है, ट्रिकी बता देता हूं। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज मतलब ये ए बी और ये सी डी हो जाएगा। देखो ए की जगह ए ही रहेगा, डी की जगह डी ही रहेगा, सी बी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। मतलब कि ये दोनों को सेम बता देंगे। 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक बोले इन दोनों को सेम बता देने का, स्क्यू सिमेट्रिक बोले तो इनका सम को 0 बता देने का। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे
सिमेट्रिक बोला है ना, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो मतलब कि सर y प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा, तो सर y आपका 3 हो जाएगा। x से कुछ लेना देना नहीं है, तो x r होगा और y 3 होगा, x r होगा और y क्या होगा बेटा 3 होगा। आगे वाले क्वेश्चन, अब देखो टोटल 9 चॉइस, हर एक के पास 2 चॉइस, तो टोटल 2⁹ चॉइस, खाली 0 1 के बदले 2 और 9 किया है, राइट। अगले MCQ पे आगे बढ़ते हैं। इफ एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो वंस अगेन ऑप्शन वही सिमेट्रिक या तो स्क्यू सिमेट्रिक वाला है, तो हम ट्रांसपोज करेंगे, अगर खुद आ गया तो सिमेट्रिक टिक करेंगे, अगर नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक टिक करेंगे। तो उसी के लिए पहला काम है, इसका नया नाम रख देते हैं। अब हमें ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज किए, स्टेप वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का ट्रांसपोज पानी की तरह होता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, मतलब प्लस का ट्रांसपोज प्लस में हो जाएगा, माइनस का ट्रांसपोज माइनस में हो जाएगा। मतलब मैं कहने की ट्राई कर रहा हूं कि सर ये ऐसा होगा। अब मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज लॉ ऑफ रिवर्सल फॉलो करता है, तो मतलब कि सर ये बी डैश ए डैश माइनस सर ये ए डैश बी डैश। अब बोला था सर ए एंड बी सिमेट्रिक, मतलब कि ए डैश ए आएगा, बी डैश बी आएगा, सिमेट्रिक का यही मतलब होता है ट्रांसपोज इटसेल्फ। तो सर ये तो बी है, ये तो ए है, ये तो ए है, ये तो बी है, सर माइनस ले लो कॉमन, तो सर ये तो ए बी माइनस बी ए है, बट याद करो ए बी माइनस बी ए का नाम सी था, सो सर ये तो माइनस सी है, मतलब कि ट्रांसपोज लेने से खुद का नेगेटिव है, मतलब सर ये पक्का स्क्यू सिमेट्रिक है। आई बात समझ में। अगले MCQ पर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा अभी बोले थे a इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू, राइट। b ये आपका स्क्यू है, स्क्यू कैसे लिखने का था, a माइनस ए डैश का आधा, एग्जांपल वाइज थोड़ी देर पहले बोला था। तो सर ये c आपका सिमेट्रिक है, तो सर सिमेट्रिक कैसे लिखने का होता है, a प्लस ए डैश का आधा, तो सर मैचिंग करो, 2 से 2 कटा, तो c आपको a प्लस ए डैश दिखा, राइट। आपको सी ही बोला है ना, तो क्या आंसर आ गया क्वेश्चन का, a प्लस ए डैश। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो 1 2 3 बी दे के रखा है, देन ऑर्डर ऑफ बी इज, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये है आपका 1 क्रॉस 3, ये है आपका 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम। बी मान लो कि है p क्रॉस q, ये बी का ऑर्डर पूछा, ये ऑप्शन p क्रॉस q है, राइट। इज इक्वल टू, जो आंसर आया वो आया आपका 1 क्रॉस 2, आंसर 1 क्रॉस 2, इसका आंसर क्या आता है ये, और पॉसिबल कब होता है, जब ये दोनों सेम होते हैं, तो मतलब p आपको 3 मिला और 1 क्रॉस q इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2, तो q आपको 2 मिला, राइट। तो b का ऑर्डर p क्रॉस q था, तो 3 क्रॉस 2 आपका आंसर आया, 3 क्रॉस 2, अच्छा था, राइट। अगले MCQ के आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो गजब MCQ, मतलब सारे पेपर सेट में दिखता है ये। देखो बेटा ए बी ए है और बी ए बी है, मैं आपको पूरा जो जेई में आया था ना वही वाला सिखा देता हूँ। आप इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करो ए के साथ, मतलब ए बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, बट ये जोड़ी बनाओ, बी ए का तो नाम बी है, तो ये ए बी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, बट ए बी का नाम तो ए है, तो ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर। वैसे यहाँ पे सोचो, इसको आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो बी के साथ, तो सर बी ए बी इज इक्वल टू बी बी, बट सर ए बी ए था, तो सर ये तो बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बट बी ए तो बी था, तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा था, जेई के अंदर एस स्क्वायर ए आया, बी स्क्वायर बी आया, तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी आया। नो डाउट यहाँ पे कौन सा करेक्ट, एस स्क्वायर ए है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बट मैंने आपको पूरा सीखा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफाइन दिस, अच्छा ए 2 क्रॉस 3 है, बी डैश 3 क्रॉस 2 है, तो सर बी 2 क्रॉस 3 होगा, और सर ए डैश 3 क्रॉस 2 होगा। इसके अंदर से कौन सा डिफाइन है, क्या ए बी डैश, क्या ये डिफाइन है, क्या 3 3 है 2 क्रॉस 2 है, हाँ सर, तो यही डिफाइन है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड, देख लो ए है आपका 2 क्रॉस 3, बी डैश है आपका 3 क्रॉस 2, ये सेम हो गए तो डिफाइन है, 2 क्रॉस 2 आंसर आएगा। ये नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, ए डैश बी, सर ये भी सेम है ए डैश बी, तो 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 2 है। यहाँ बी डैश ए, बी डैश ए, तो यहाँ पे ये भी डिफाइन है 3 क्रॉस 3, राइट। ए बी ये नॉट डिफाइन है, तो होप सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड, ऐसा लिख लो, तो आंसर आएगा ए बी। आंसर क्या आएगा बेटा, ए बी। क्लियर है, इतना खाली करेक्शन करो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, देखो 4 है, हर एक के पास 2 चॉइस है, 2 raised to 4 16,
अब तो प्रो हो गए ना मेरी तरह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। सिमेट्रिक आया बेटा, 2x2 सिमेट्रिक होता है, ये दोनों सेम हो जाने से मतलब 2x + 3। अब तो सीख गए भाई, देखो इस टाइप के सेशन अटेंड करने का ये फायदा होता है, राइट। अगले एमसीक्यू कर आगे बढ़ो। देखो बेटा s² - 4a पूछ लिया है, 2x2 इसका, चलो इसका वो अपने कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। s² - ट्रेस ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट 3 - 8 - 5i = 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा मैंने, तो मतलब कि सर s² - 4a आपका क्या आया, 5i डायरेक्टली। अगर आप ये सब जानते हो, एक शॉर्ट्स बनाया देख लेना अगर बाकी हो तो, उसके अंदर ये सारी चीजें सिखाई थी। अगला भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये सब 0 होने चाहिए, तो x 0 मिला। सर ये एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, तो सर y 5 मिला। सर ये एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, z -3 मिला। सर ये एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, w -7 मिला। आपको इन सब का सम पूछा तो 5 - 3 2 - 7 -5 आपका आंसर आया। क्लियर है, आता है मतलब। अगला देखो कंपैरिजन खेलो। सर xy 8 है, कुछ आए ना है, सर w 4 है। सर z + 6 0 है, तो सर z भी -6 है। और सर x + y आपका 6 है, राइट। तो मतलब x और y 2 और 4 हैं, कौन क्या है नहीं मालूम, कौन क्या है नहीं मालूम। मान लो कि x 2 है और y 4 है, तो 2 - 4 -2, z + w तो फिक्स है, z + w आपका -2 है। अगर ये 2 4 रखे तो -2 -2 -4 होगा, -4 ऑप्शन नहीं है, तो उल्टा आपको लेना पड़ेगा। अच्छा बन गया भाई, 4 2 है तो 4 - 2 हुआ, ये तो -2 है तो 0 हुआ। क्वेश्चन अच्छा बना, मतलब सोचना है आपको। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ते हैं। a⁴, देखो ये तो स्पेशल है, अगर जीवन में आपको ऐसा या तो ऐसा दिख जाए तो a⁴n होगा 1n01 या तो 10n1, ये फिक्स। आपको वही दिखा 1101, a⁴ दिखा तो यहाँ पे खाली 4 कर लो, ये रहा ना 1401 डायरेक्टली, राइट। अगले हमसे क्यों करेगा, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे यार के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, k⁴n × a का डिटरमिनेंट n है 3, तो आंसर आना चाहिए k³ × a का डिटरमिनेंट है क्या, ये रहा, डन है। अगले हमसे क्यों कर आगे बढ़ते हैं। देखो वंस अगेन इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहेंगे, s² - ट्रेस 0a प्लस डिटर्मिनेंट -a² - bc i = 0। मतलब क्या सर s² = ये इधर चला गया, s² + bc माइनस वाला प्लस हो गया i, राइट। ये सेम है, मतलब कि सर ये 1 है तो s² + bc सर 1 हुआ। s² + bc 1 होना चाहिए, किधर है भाई, ये रहा s² bc 1, मतलब कि 1 - s² - bc 0, राइट। अच्छा लगा ना मतलब। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, a - i का क्यूब अपने गांव में a³ - 3s² + 3a - i³ होता है, अच्छी बात है। a + i का क्यूब अपने गांव में a³ + 3s² + 3a + i होता है, और अच्छी बात है। -7 है, आपको ये पूछा है। सबसे पहले तो -3s² + 3s² - i + i सहित कर दो। s² दिया है क्या, अच्छा है। देखो s² i है तो a³ a होगा, a से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, a³ क्या होगा, a होगा। तो सर देखो a³ 2a³ चल रहा है, 3a 6a चल रहा है, और -7a, ये आपका क्वेश्चन है। बट a³ तो ये हो रहा है, तो 2a + 6a 8a -7 है, तो सर a आपका आंसर आएगा। a है क्या, ये रहा, राइट। अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ रहे हैं। देखो ये इसका इनवर्स है, अगर ये इसका इनवर्स है, मान लो कि इसका नाम b है, तो ab आपको i आना चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन i आना चाहिए। आपको x पूछा है, x का इन्वॉल्वमेंट होना, वैसा कुछ सोचो, x का इन्वॉल्वमेंट होना तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब के 1/2 आप a11 = i का a11, i का a11 क्या होता है, 1 होता है, ये कंपेयर कर लो। मतलब कि a11 आपको 2 आना चाहिए, a11 तो ऐसा और ऐसा, तो देखो ये 0, ये -8, ये 2x, -8 + 2x, आप अपने स्किल के हिसाब से काम कर सकते हो। तो 2x = 10, सो x = 5। आप अपने स्किल के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना, मैं थोड़ा फास्ट मोड में हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ए दिया है, बी दिया है, विच ऑफ द इनकरेक्ट, a × एडजॉइंट ऑफ, ये तो सनातन सत्य है भाई,
ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश सनातन सत्य है भाई, ए बी का डैश लॉ ऑफ रिवर्सल वर्क करता है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? यहाँ तो लॉ ऑफ रिवर्सल दिखाया तो करेक्ट है, राइट? मतलब इसके अंदर वो मैट्रिक्स का कुछ यूज ही नहीं था। कंपेयर खेलो भाई, चलो x प्लस वाई बता दो कितना, -7, -2 सेम ही है। 7 प्लस जेड 5 हुआ तो सर z आपको -2 दिख गया, x माइनस वाई 0 है तो सर x इज इक्वल टू वाई दिख गया। तो आपको पूछा है 2x प्लस क्या पूछा, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे x और y सेम है तो 2x आपका -7 हुआ, वही आपका 2y हुआ, तो 2x मतलब -7, 4y मतलब इसका डबल -14, 2z मतलब कि -4, तो यहाँ पे -25 बन रहा है भाई, -25 ये रहा। आप अपने स्किल के हिसाब से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ए दिया है, बी दिया है, बी ए का डैश क्या होगा, लॉ ऑफ रिवर्सल ए डैश इंटू बी डैश होगा, ए डैश 1 2 हो जाएगा, बी डैश 3 4 हो जाएगा। तो ये देखो ये 2 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 2 है, तो आंसर 2 क्रॉस 2 आएगा। आंसर 2 क्रॉस 2 चल रहा है, तो सर 2 क्रॉस 2 कैसे होगा, 1 1 1 1 तो ये 3, 1 2 तो 1 2 ये 4, 2 1 तो 2 1 ये 6, 2 2 तो 2 4 8, 3 4 6 8 आना चाहिए, 3 4 6 8 ये रहा, बस होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अरे भाई ये तो s स्क्वायर इज इक्वल टू आई का बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? जब भी बेटा आपको जीवन में a कुछ ऐसा दिखे 0 0 माइनस के 0 माइनस के 0 माइनस के 0 0, तो फिक्स रहेगा s स्क्वायर आपका i होगा। s स्क्वायर आपका क्या होगा, i। कब? के स्क्वायर के साथ, के स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई करना, ये ट्रिक ही बता दिया, i इंटू के स्क्वायर। यहां पे i इंटू -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। माइनस भी ना मानो, चलो आपको एकदम प्रॉपर ट्रिक बता देता हूं, मल्टीप्लाई कर लो कि इसका आंसर सबसे पहले तो लॉक कर लो 25 आई, रिस्क ना लेना हो तो मल्टीप्लाई कर लेने का, 0 0 -5 0 -5 0 -5 0 0, सीख जाओगे। s स्क्वायर मतलब 0 0 -5 0 -5 0 -5 0 0। देखो फर्स्ट एलिमेंट ऐसे गया 0 0 25, अब ये 0 आता होगा, 0 0 0, ये भी 0 आता होगा, 0 0 0, ये भी 0 आता होगा, 0 0 0, ये 25 आता होगा, 0 25 0, ये 0 आता होगा, 0 दोनों 0, ये 0 आता होगा, पहला 0 पीछे के 2 0, पहला 0 पीछे के 2 0, और ये हो जाएगा 25 25 आई जो पहले ही बोला था। आप इस तरह से कर लेना। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन अब तो आएगा ना बेटा, ये हो गया आपका a क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3a माइनस आई, अब प्रो हो चुके होंगे। ये हो गया बेटा आपका a क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई माइनस 7a, ये आपका क्वेश्चन है। डन है। अब यहाँ पे देखो s स्क्वायर आई है तो a क्यूब को a बोला जाएगा सबसे पहले, तो ये कैंसल आउट हुए, ये कैंसल आउट हुए, ये a है, 1 3 4 है, 1 3 4 है, तो मतलब 8 है माइनस 7 है, रिपीट हो चुका a, मुझे मालूम था ऑप्शन ए में ही आ रहा है, मम्मी की बादाम काम लग रही है। एंड वी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ये कैसा होगा, अच्छा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन किए थे बट उसमें वैल्यू अलग थी, इसमें अलग थी। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए इसका नया नाम रख लेते हैं, तो लेट सी इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ट्रांसपोज लिया तो सी डैश, पहले तो पानी वाली प्रॉपर्टी लगी, राइट। अब आप प्रो हो चुके हो, अब लॉ ऑफ रिवर्सल लगा, डैश का डैश खुद हुआ, अब बी ए डैश मतलब क्या, आपने माइनस कॉमन लिया, तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश। हरी सब्जी खा के देखो, ए बी डैश माइनस बी ए डैश तो सी था, तो माइनस से ट्रांसपोज खुद का नेगेटिव आया, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। मेजोरिटी में स्क्यू बन ही जाता है, राइट। यहां पे देखो डायगोनल 0 है, एक दूसरे का नेगेटिव एक दूसरे का नेगेटिव है, स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान होती है ना, तो इसका क्या आंसर है, स्क्यू सिमेट्रिक। धीरे धीरे एंडिंग की ओर चल रहे हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहोगे तो एस स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस डिटर्मिनेंट आई इज इक्वल टू 0। सो एस स्क्वायर ये तो 0 हो गए, वो उधर गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आई। एस स्क्वायर आई है तो मतलब यहाँ 1 है तो ये 1 होना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 होना चाहिए, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा डायरेक्टली। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ए इज बोथ, भाई दुनिया में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक साथ होने का वरदान किसको मिला है, जीरो मैट्रिक्स को मिला है। पहले बता चुका हूं क्यों मिला है। अब देखो पहला एलिमेंट इसका कॉस, इसका भी पहला एलिमेंट वही होगा,
इसका पहला एलिमेंट 1 होता है, तो मतलब कि 2 cos अल्फा 1 है, तो बेटा cos अल्फा 1/2 हुआ, तो बेटा अल्फा आपका π/3 हुआ, तो π/3 ये रहा। यार अगले क्वेश्चन के ऊपर, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है भाई, ए डैश आपका ए है, बी डैश आपका बी है, इसके बारे में कमेंट करनी है, तो इसका नाम रख दिया सी। अब ऑप्शन वही वाले हैं तो जानती हो, ट्रांसपोज करेंगे, पहले पानी वाली प्रॉपर्टी लगा दिए, अब रो ऑफ रिवर्सल लगाएंगे, अपने लॉ ऑफ रिवर्सल, ठीक है, माइनस ए डैश बी डैश, बट ये तो डैश खुद आ रहे हैं, तो मतलब कि सर ये तो बी ए हुआ, ये तो ए बी हुआ, सर माइनस ले लो ना कॉमन, तो सर ए बी माइनस बी ए हुआ, बट ए बी माइनस बी ए को तो सी बोला, तो सी डैश माइनस सी हुआ, तो स्क्यू सिमेट्रिक, मेजोरिटी यही बनता है। ए एम क्रॉस एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, डेफिनेशन यार शायद से लास्ट क्वेश्चन। चलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलो इसका, स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट आई इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि स्क्वायर सर 8a माइनस 7i बना, मैचिंग मैचिंग कर लो, तो k आपको -7 दिखा, क्या आपको क्या दिखा -7, और सेशन हो चुका है इसी के साथ कंप्लीट। दोस्तों इस सेशन के अंदर जो हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर के बेस्ट 60 एमसीक्यू स्टडी किया, आपको सजेशन दिया है कि वापस जाइए, वापस देखिए, सीखिए, कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाली बोर्ड गुजकेट के एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलेंगे। आप बस इतना एक अच्छा नेक कार्य कर दीजिए कि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट आने वाले एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, वो सारे स्टूडेंट तक इस सेशन की लिंक आप शेयर कर दीजिएगा। सेशन में मजा आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ऐसे ही और चैप्टर की स्टडी में हम वापस मिलेंगे, रिविजन करते रहिएगा। धन्यवाद।